हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक और परिसर ये क्या होता है, इनको कैसे हल किया जाता है, इनके सवालों को कैसे लगाया जाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं इन सभी को। तो पहला है समांतर माध्य, और जिसको माध्य भी कहा जाता है, और ये औसत जो है, जैसे औसत निकालते हैं वैसे ही इसको लगाया जाता है। तो औसत ही कह सकते हैं इसका माध्य होता है, और समांतर माध्य भी वही है। तो 3, 8, 7, 2, 7 और 9, 6 का माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक इसका फार्मूला होता है पदों की संख्याओं का योग और बटे पदों की संख्या। कहने का मतलब इसमें क्या है, फार्मूला ये है कि समांतर माध्य निकालने के लिए हमको करना क्या होता है, तो जो दिया गया है, जितने पद दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, उन सभी संख्याओं को हमको जोड़ लेना होगा। तो पहली संख्या है 3 प्लस दूसरी है 8 प्लस 7 प्लस 2 फिर प्लस 7 और प्लस 9 और प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमने सभी संख्याएं लिख ली हैं। अब हमको बटे में क्या करना है, और यहाँ लिख सकते हैं माध्य। तो माध्य बराबर हमको क्या मिलेगा, इन सभी का योग, और बटे में कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, इसलिए बटे में हो जाएगा 7। अब हमको इसको जोड़ना होगा। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो 8 3 11 होता है, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, और 27 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 6 36 हो जाएगा, 36 और 6 हो जाएगा 42। तो यहाँ जोड़ने पर हमको मिला 42, और बटे में है 7, हम रख लेंगे नीचे 7। अब इसको काट देंगे, अगर कट रहा होगा तो यहाँ कट रहा है, तो 7 एकम 7 और 7 छंग 42। तो इस प्रकार से हमको 6 जो मिला, ये इसका माध्य मिला। तो हमको माध्य बराबर क्या मिल गया, माध्य बराबर हमको 6 मिल गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समांतर माध्य निकालते हैं, इसको माध्य भी कहा जाता है। औसत जैसे निकालते हैं, औसत की तरह ही हम इसको माध्य को या समांतर माध्य दोनों एक ही चीज़ हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं। पहले जो आंकड़े दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, उन सभी संख्याओं को प्लस में लिख लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 7 संख्याएं हैं इसलिए 7 से भाग दे दिया, आंसर मिल गया हमको। देखते हैं अगला माध्यका क्या होता है। तो माध्यका में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। माध्यका मतलब मध्य का, जो मध्य का भाग होता है उसको हमको बताना है। तो उससे पहले हमको क्या करना होता है, उससे पहले हमको निकालना होता है, इसको आरोही अवरोही क्रम में हमको बनाना होता है पहले। तो इसको हम पहले बना लेंगे आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम। तो सबसे पहले इसमें हम छोटा लिखेंगे, सबसे छोटा हमको 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे। इससे बड़ा है 4, और इससे बड़ा 4 से बड़ा है 7, और 7 से बड़ा हमको मिल रहा है 9, और 9 से बड़ा हमको मिल रहा है 10, और 10 से बड़ा मिल रहा 13, और 13 से बड़ा है 15। तो इस प्रकार से ये हमने लिख लिया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कोई छोटा नहीं हुआ है। तो सभी अंक हमने लिख लिया, लेकिन इन सभी को आरोही क्रम में हमने लिख लिया, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही में लिखो या अवरोही में, घटते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं। तो चाहे जैसे लिखें, हम आरोही या अवरोही में हमको ज़रूर बनाना होगा। अब हमको क्या करना है, इसमें मध्य का मतलब होता है मध्य का। तो मध्य का भाग इसमें कौन है, अगर हम इधर से गिने 1 2 3, 3 भाग इधर छोड़ दें, और 1 2 3, 3 भाग इधर छोड़ दें, तो यहाँ हमको बीच में ये वाला भाग मिला। मध्य का भाग हमको कौन सा मिल गया, 9। तो मध्य का हमको सीधे यहाँ 9 मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे भी लगा सकते हैं। और इसका फार्मूला होता है कि अगर मध्यका हमको निकालना है तो फार्मूला इसका होता है कि अगर संख्या विषम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो संख्याएं जितनी दी गई होंगी तो संख्या +1 करेंगे और बटे में यहाँ पर हमको क्या करना है, बटे में हमको 2 करना है और ये हो जाता है वहाँ पद। तो यहाँ पर जितनी संख्याएं होती हैं उसमें हमको एक जोड़ लेना होता है अगर ये विषम संख्याओं में दिया है तो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम में दिया है इसलिए हमको इसमें एक जोड़कर सम बना लेंगे। और सम बनाने के बाद हमको क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। फिर वहाँ पद मतलब उसमें जो पद आएगा तो बराबर में अभी हम इनको जोड़ें तो 7 और 1 8 मिलेगा और 8/2 होगा। तो 2 से जब इसको भाग देंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2 चौको 8, तो 4 और वहाँ पद मतलब 4वां पद। तो 4वां पद कौन सा है, चौथा पद। हम अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पे यही हमको मिलता है 9। तो इस प्रकार से भी हम इसको निकाल सकते हैं फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला अगर लिखना चाहें तो हम फार्मूला लिख सकते हैं। n मतलब नंबर होता है, n+1 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये जो है वहाँ पद, ये फार्मूला है इसका। और ये है क्या, ये है माध्यक या माध्यका। और ये कब होता है, n+1 जब हमको संख्या विषम में मिलेगी। ये मिलेगी जब विषम में, तब हमको इस फार्मूले को रखना होगा। तो अगला देखते हैं, अगर ये संख्या सम में दी गई है तब हमको क्या करना होगा। तो अगर संख्या सम में दी गई होगी, जैसे यहाँ से ये संख्या दी गई है और इसमें हम अगर अभी एक संख्या बढ़ा लें तो यहाँ हम कर लेते हैं, मान लेते हैं 2 3। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको संख्याएं मिल गई 8। और 8 कैसी संख्या है, 8 एक सम संख्या होगा। तो जब सम संख्या हमको 8 मिली है तो यहाँ पर हमको ये फार्मूला नहीं रखना है। तो यहाँ हमको क्या रखना है, इस फार्मूले के लिए हमको क्या करना होगा, जब ऐसा दिया गया होगा सम संख्या होगी, तो जैसे अभी हम यहाँ पे 1 2 3 4 इसको अलग कर दें और इधर 1 2 3 4 इसको अलग कर दें तो हमको बीच में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना होता है कि 3 भाग हम इधर अलग कर लेंगे और इधर भी 3 भाग इधर अलग कर लेंगे और बीच वाले जो 2 भाग होंगे उनको हमको ले लेना है और इनको आपस में जोड़ लेना है। तो 9 7 हो जाएगा 16 और इसके बटे में हमको 2 करना है। तो 2 1 कम 2 2 8 16। इस प्रकार से हमको यहाँ को हल करने पर क्या मिला, 8। तो ये 8 हो जाएगा इसका मध्यका। तो मध्यका हमको 8 मिल जाएगी इसकी। तो अगर सम संख्या होगी तो हमको ऐसे हल करना होगा, बीच वाले जो भाग होंगे उनको जोड़कर 2 से भाग देना होगा, तब हमको मिल जाएगा ये। और अगर विषम संख्या है तो जो भी संख्या दी गई होगी उसमें एक जोड़ के उसको सम बनाएंगे, तब 2 से भाग करेंगे। और यहाँ पर सम पहले से बनी है संख्या, इसलिए बीच में जो 2 संख्याएं होंगी उनको हमको जोड़ लेना है और 2 से भाग दे देना है। तो हमको जो मिलेगा वो हम सीधे लिख लेंगे कि ये इसकी मध्यका होगी। तो देखते हैं अगला है बहुलक और उसके बाद है परिसर। तो बहुलक और परिसर में हमको क्या देखना होगा, तो बहुलक और परिसर जो होता है इसमें नाम से ही पता चलता है, बहुलक मतलब जो बहुत बार आया हो। तो जो बहुत बार आया होता है उसको हमको लिख लेना होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें 8 को, तो 8 यहाँ है और यहाँ है। तो 8 कितनी बार आया है, 8 आया है 2 बार। उसके बाद 4, तो 4 कितनी बार आया है, 1 बार यहाँ, दूसरी बार और तीसरी बार 4 आया है 3 बार।
उसके बाद हम देखते हैं 3, तो 3 कितनी बार आया है, 3 आया है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, 3 आया है 2 बार। उसके बाद हम 5 को देखते हैं, 5 कितनी बार आया है, 5 एक ही बार है। तो बहुलक हमको वो मिलता है जो ज़्यादा बार आया होता है। तो यहाँ ज़्यादा बार क्या है, तो यहाँ ज़्यादा बार, ये तो 2 बार आया है, ये 2 बार आया है, ये 1 बार आया है, लेकिन 4 जो है 3 बार आया है। तो 4 ज़्यादा बार आया है, इसलिए 4 हो जाएगा बहुलक। इन सभी संख्याओं का बहुलक हमको मिल जाएगा 4। ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक बराबर हमको मिल जाएगा 4। तो अगला देखते हैं परिसर क्या होता है। तो परिसर का फार्मूला होता है अधिकतम अंक जो होगा, अधिकतम अंक और माइनस न्यूनतम अंक। तो अधिकतम इसमें क्या है, अधिकतम है इसमें 15, क्योंकि 7, 8, 12, 10, 15, तो सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ा कौन है, 15। और माइनस सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 7 है। तो 7, और इसको जब घटा देंगे तो हमको 15 से 7 घट गया तो हमको क्या मिला, 8 मिला। तो ये 8 हो जाएगा इसका परिसर। तो परिसर निकालने के लिए हमको बस यही ध्यान रखना है, जो अधिकतम जो सबसे बड़ा अंक है उसमें से सबसे छोटा अंक हमको घटा देना है, बस वही हमको परिसर मिल जाता है। जैसे 3, 5, 7 का भी परिसर कहा जाए तो सबसे अधिकतम अंक 7, सबसे छोटा अंक 3, तो 7 से 3 घटाया तो हमको मिल गया 4, ये इसका परिसर हो जाएगा। तो परिसर निकालना बहुत आसान है, अधिकतम अंक माइनस न्यूनतम अंक और घटा देंगे वही, और आंसर आ जाएगा जो वही उसका परिसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।